शजी, करीना नहीं एंटर हो पाई हैं, आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं करीना स्वागत करती हूँ आप सभी का कमांडो ट्रेनिंग के डे 9 में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने ये सीखा कि हम कैसे अपना 4x4 स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे हमें स्नैप अनलिमिटेड से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इनकम्स को एंजॉय करना है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इनविटेशन स्किल्स के ऊपर। इनविटेशन, जैसे कि कहा जाता है कि इनविटेशन यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों, हमारा इनविटेशन हमारी प्रोस्पेक्टिंग में फर्स्ट इनविटेशन की तरह, फर्स्ट इंप्रेशन की तरह ही होता है। अगर हमने इनविटेशन एक इंप्रेसिव वे में कर लिया, अगर हमारा इनविटेशन बहुत अच्छा हो गया, तो हमारा 60% काम तो वैसे ही हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगी इस सेशन में कि मेरे ग्रेट अपलायंस का, वकार सर, सुलेमान सर, शदी सर का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में हेल्प करी ग्रो करने में। और दोस्तों, फिर मैं शुक्रिया करना चाहूंगी हम सबके ग्रेट मेंटर गुरु माँ का, सुरेखा मैम का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू हम अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा कमांडोज निकाल सके। फिर मैं शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे निशांत भार्गवा सर का, जिन्होंने हमें जूम स्किल्स सिखाई, जिससे हम घर में बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस ग्रो कर पा रहे हैं, एक्सपैंड कर पा रहे हैं। दोस्तों, फिर मैं शुक्रिया करना चाहूंगी समीर मोदी जी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म लाए, जो मोदी केयर को लाए हम सबकी जिंदगी में, जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम करीना है, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, करेंटली एक 10th क्लास स्टूडेंट हूँ। बीइंग अ 10th क्लास स्टूडेंट, फोकस बस यही था कि हाँ, बस पढ़ाई कर रही हूँ और कर भी रही थी। आधा सेशन तो निकल गया पढ़ाई करने में, और मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बट मिड ऑफ द सेशन में जैसे कि बोला गया कि आपको अभी ही सेलेक्ट कर लो कि आपको 11th में कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। अब मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि सपने तो थे बट ये क्लियर नहीं था कि मुझे अपनी जिंदगी में उन सपनों को पूरा कैसे करना है, क्योंकि कंफ्यूज थी क्या करना चाहिए, और इस एज में सभी कंफ्यूज रहते हैं। और उसी दौरान मेरी बात हुई वकार सर से, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, समझाया, तो एक चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे पाने को बहुत कुछ है और खोने को कुछ भी नहीं है, और साथ में साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो शायद मुझे अपने बारे में पता लगे, अपनी चीजों जो मैं कंफ्यूजन है उनको क्लियर कर पाऊं। दोस्तों, बिना कुछ सोच समझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहा, बट उम्र कम थी, 15 ईयर्स की एज में बिजनेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि कंपनी का कोड ऑफ एथिक में 18 ईयर्स अबव ही मोदी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर अब करना था, सोच लिया था, तो अपनी मम्मी को कन्विंस किया, उनको समझाया बिजनेस के बारे में, और फिर हम दोनों ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया। और जब बिजनेस को करने लगी, तो सबसे पहली चीज हुई जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने लगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने लगा, मुझे अपना पैशन पता लगा। जब पैशन पता लगा तो मेरे डाउट्स क्लियर होने लगे, कंफ्यूजन जो थे वो भी क्लियर हो गए। अब जब कंफ्यूजन क्लियर हो चुके थे, अपने आप को जानने लगी थी, अब यह था कि यार सपने भी पूरे हो रहे हैं इस बिजनेस में, तो बस यहाँ पे कुछ सोचना नहीं था मुझे, मैंने सीरियसली बिजनेस करना स्टार्ट किया। आज डायरेक्टर रैंक अचीव कर चुकी हूँ, और अब बस सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने हर एक सपने को पूरा करना है। दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे ग्रेट मेंटर को। आज बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने ग्रेट मेंटर को, अपने अपलाइन को यहाँ पे इन्वाइट कर पा रही हूँ, लीव टू प्लेटफॉर्म पर इनवाइट कर पा रही हूँ। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी शजी सर को, जो कि जिनका एक खुद का बिजनेस था, बट आज बिजनेस को वाइंड अप करके फुल टाइम मोदी कैरियर है। सो ओवर टू यू सर, एंड गुड मोदी के मॉर्निंग सर। गुड मोदी के मॉर्निंग करीना, थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। हाय फ्रेंड्स, आई एम शजी अलवी। मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा खुद का अपना बिजनेस हुआ करता था। जॉब्स करने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि बिजनेस में ही अच्छा पैसा है, तो इसलिए मैंने बिजनेस करना शुरू किया। So I was running a very successful business for the past 5 years. बट जैसा कि आपको पता है, कोविड सिचुएशन आई। कोविड सिचुएशन ने हमारे सारे बिजनेसेस, जॉब्स, हर तरह की जो भी चल रहा था, सबको एकदम घुटनों पे ला के रख दिया। ऐसे मेरा भी बिजनेस काफी इफेक्ट हुआ। आई एम मैरिड पर्सन, आई एम लुकिंग आफ्टर माई फैमिली। अब मुझे ये देखना है कि कहीं से मैं दूसरा बिजनेस कैसे खड़ा कर सकता हूँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना लगे, बिकॉज बिना किसी एक्सपीरियंस के दूसरे बिजनेस में घुसना, वहां पे कई बार लॉस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उस टाइम लकीली डॉक्टर सुरेखा बालगा, हमारी गुरु माँ, वो मुझे मेरे सामने आई। उनका वीडियो देखा था मैंने, उनको मैंने अप्रोच किया, और मैंने इस बिजनेस की महानता, इस बिजनेस की सक्सेस उनके थ्रू देखी। और जब उनकी नजरों से इसकी सक्सेस देखी, तो डेफिनेटली सक्सेस का चश्मा मेरे ऊपर भी चढ़ गया, और मैंने इंस्टेंटली मोदी केयर को हाँ किया। मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया, और हालांकि मोदी केयर को स्टार्ट करते ही
बीच में हमारे सामने लॉकडाउन आ गया, सारा काम एकदम जो ऑफलाइन चल रहा था 25 सालों से मोदी केयर का, एकदम से ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ा। थैंक्स टू द मोदी केयर मैनेजमेंट, थैंक्स टू समीर मोदी सर, थैंक्स टू निशांत भार्गव जी, थैंक्स टू सुरेखा भार्गव मैम, कि उन्होंने सारे 25 साल के जो एफर्ट था उसको ऑनलाइन डाल दिया ताकि हम लोग कहीं से ही बैठ के इस बिजनेस को अपने रन कर सके, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मैंने बिजनेस करना शुरू किया और कभी सोचा भी नहीं था कि जहाँ पे हम सिर्फ यहाँ बैठे होंगे दिल्ली के अंदर, हमारी टीम ऑल ओवर इंडिया काम कर रही होगी। लकीली वो काम कर रही है ऑल ओवर इंडिया, थैंक्स टू ऑल द टीम जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, जिनके खुद के भी अपने ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, वो पूरे होते हुए देख पा रहे हैं, और मेरे भी ड्रीम्स पूरे होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। तो इसी के साथ चलिए आज हम बात करेंगे कि जब मैंने बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो क्या चीजें ऐसी मुझे गुरुओं ने सिखाई, ऐसी क्या चीजें यहाँ से थी जो मुझे सीखने को मिली कि बिजनेस को स्टार्ट करते ही हमें क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे इजीएस्ट वे ऑफ इनवाइटिंग की। व्हाई इज इट इजीएस्ट, यहाँ क्यों बोला गया है? देखिए, जब मैं आया मोदी केयर के अंदर, मैंने देखा कि यहाँ पे हर प्रोसेस के अंदर हमको सपोर्ट दिया जाता है। एवरी वे वी आर सपोर्टेड, हर तरह से हम लोग हर जगह पे सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि जब हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो कोई प्रेजेंटर अवेलेबल होता है, अगर हमको डेमो दिखाना नहीं आता तो डेमो के लिए कोई अवेलेबल होता है, अगर हमको प्लान समझाना नहीं आता मोदी केयर का तो प्लान समझाने के लिए कोई होता है, फॉलोअप अगर हमको करना नहीं आता तो 3 वे कॉलिंग के अंदर फॉलोअप मिल जाता है, अगर हमको क्लोजिंग करनी नहीं आती तो क्लोजिंग में भी हेल्प मिल जाती है। तो मैंने देखा सारे प्रोसेस में तो हेल्प मिल रही है, बट देयर इज वन प्रोसेस जहां पे हेल्प नहीं मिलती है, जहां पे वो काम हमको खुद करना है, दैट इज इन्विटेशन। इनवाइट हमको खुद करना है। अब दोस्तों क्या होता है कि मैं भी देखिए आप लोगों की तरह हूँ, मैंने भी इस बिजनेस को कभी प्रोफेशनली देखा नहीं था, प्रोफेशनली होते हुए कहीं सीखा, कहीं देखा नहीं था, कहीं प्रोफेशनली होते हुए सीखा नहीं था इसको, कहीं इसके कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं थे। तो एज ए प्रोफेशन इसको जब हमने देखा नहीं तो हमको बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है ये बिजनेस। मतलब ये हमने कभी इसको, इसकी महानता को कभी देखा नहीं होता है, इसकी मतलब गहराई को कभी सीखा नहीं होता है। तो हमें ये समझ में आया कि इनवाइट जब हमें खुद ही करना है तो कुछ यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, कुछ कॉमन चैलेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे क्यों इजीएस्ट वे ऑफ इन्विटेशन है वो हमें गुरु माँ ने सिखा रखा है। तो आइए बात करते हैं चैलेंजेस क्या हैं जो हम फेस करते हैं जब हम इन्वाइट करते हैं। तो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी फेस रेगुलरली। क्या होता है जब हम कोई नया पर्सन होता है, जब वो इन्वाइट करने आता है तो वो सबसे पहले तो उसके पास एक फियर होता है। ये सारे फियर्स हमारे मेंटली होते हैं, दीज आर नॉट रियल, बट फिर भी एक फियर ऑफ लूजिंग द फेस वैल्यू होता है कि क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ कोई प्रोफेशनल किसी ने कभी होते हुए देखा नहीं है, प्रोफेशनल कोर्सेज अटेंड नहीं किए इसके, तो हमें लगता है कि हम ये क्या काम लेके जा रहे हैं किसी पास, वो सामने वाला क्या सोचेगा कि हम ये क्या काम लेके आए, साबुन तेल शैम्पू लेके आए हैं, प्रोडक्ट के डेमो लेके आए हैं, या जोड़ने का सिस्टम लेके आए हैं। वो इस तरह से सोचते हैं, हम वो सोचते हैं, तो जिसकी वजह से हमें लगता है हमारी फेस वैल्यू खत्म हो जाएगी। ओके, फियर ऑफ ऑब्जेक्शन होता है हमको कि अब अगर सामने वाले ने हमसे ऑब्जेक्शन कर लिया, हमारे इस बिजनेस के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, प्रोडक्ट्स के रेट्स को लेके ऑब्जेक्शन किया, या किसी भी पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, हमें लगता है कि लोग हम पे उंगलियां उठ रही हैं, उसको लेके हम घबरा जाते हैं। तो फियर ऑफ ऑब्जेक्शन होता है हमारे पास। इसी तरह से फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। हमने अपने वार्म सर्कल में, अपने जो हमारे करीबी लोग हैं, हमारे भाई बहन, फ्रेंड्स, करीबी लोग जो पड़ोसी हैं, इन लोगों से कभी हमने लाइफ में रिजेक्शन ली नहीं होती है, क्योंकि हमने इनके साथ कभी कोई प्रोफेशनली काम नहीं किया होता है। बहुत ही डे टू डे छोटे मोटे हम इनसे कनेक्शन रखते हैं, जिसकी वजह से कभी आज तक रिजेक्शन से मिली नहीं होती है। बट यहाँ पे क्योंकि हम प्रोफेशनली काम करने जा रहे हैं साथ में, वी आर गोइंग टू अर्न टुगेदर, तो काफी लोग हैं जो बिजनेस को मना कर देते हैं। तो यहाँ पे लगता है फियर ऑफ रिजेक्शन, उसने हमको मना कर दिया। अब इसकी वजह से एक आता है फियर ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब हमें लगता है समाज में हमने जो इज्जत बनाई है, यहाँ पे हम जैसे सुनते हैं कि फॉलो अप तब तक करना जब तक पुलिस ना बुला ली जाए, ये एक कहावत है। तो वैसे ही अब हम जब लोगों को फॉलो अप करेंगे, कोई नया उसको एक्सपोजर देते हैं कि अपलाइन आ रहे हैं, आइए मिल लीजिए, या किसी के चेक्स दिखाते हैं, या किसी के सक्सेस सेमिनार्स दिखाते हैं, इनवाइट करते हैं उसके अंदर, तो रेगुलर जो कांस्टेंट फॉलो अप होता है, तो उसमें लगता है हम बार बार उसके पीछे पड़े हो, तो वो सोचेगा कि बताओ मेरे पीछे पड़ गया, इसकी मतलब रिस्पेक्ट वो हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हमारी कॉल्स को बंद कर देते हैं वो, जिसकी वजह से हमें लगता है हमारी रिस्पेक्ट खत्म हो रही है सोसाइटी में। और इवेंचुअली ओवर एक्सपेक्टेशन, फियर ऑफ लूजिंग द प्रॉस्पेक्ट, ये सारे फियर्स होते हैं, जिसकी वजह से जिस चीज से हमें इनवाइट करना होता है, बहुत आसानी से जिससे हम इनवाइट कर सकते हैं, वो होता है मोबाइल फोन। और वो मोबाइल फोन इन सारे डरों की वजह से क्या होता है, 1 टन का लगता है, मतलब वो हाथ उठ नहीं पाता, वो नंबर्स डायल नहीं हो पाते, हम लोगों को बात नहीं कर पाते। तो अब ये चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाए, वो हमें बता रखा है कि 2 तरह की इन्विटेशन होती हैं, एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए और एक कॉलिंग के जरिए। मैं बात करूंगा टेक्स्ट मैसेज के ऊपर। व्हाई इज टेक्स्ट द बेस्ट? एक सवाल यहाँ पे आता है, टेक्स्ट को हम क्यों ज्यादा महत्व दें, क्यों ये बेस्ट है? पहली बात, इट्स इजी एंड सिंपल। मेरे ख्याल से जब से किसी के भी हाथ में मोबाइल फोन आता है, बच्चों के भी हाथ में मोबाइल फोन आता है,
तो my 3-year-old son, he can send voice messages. तो मेरे ख्याल से every 5-year-old, 6-year-old and above people, they all know how to text. तो text is easy and simple. It's fast. अब वो पोस्ट ऑफिस के जमाने तो नहीं रहे कि आपने चिट्ठी डाली और तब जाएगा. It's quickly, आपने दबाया बटन, चला गया. Bang on action होता है. कई बार क्या होता है, हम जब लोगों से फेस टू फेस मिलते हैं, लोगों से ओवर द कॉल बात करते हैं, तो जो हमारे थॉट्स होते हैं हम उनको सही वर्ड्स में पुट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मैसेज होता है वो उन तक सही तरह से नहीं पहुंच पाता है और कुछ का कुछ मतलब निकल जाता है. बट मैसेज में ये प्रॉब्लम नहीं होती. जो आपने टाइप किया एग्जैक्टली वही पहुंचता है, तो सामने वाले को वही समझ में आता है जो आपने टाइप किया. इट्स डुएबल, इट्स डुप्लीकेटेबल. हम जो भी चीज सीख रहे हैं, मान लीजिए आज आप नए हैं, आज आपकी टीम में सिर्फ 2 ही लोग हैं, आप जो खुद सीख रहे हैं आप उसको आगे भी सिखा सकते हैं. इट्स सो इजी. अब नाउ मोर द कन्वर्सेशन मोर द रिजल्ट. जितने लोगों से आप बात करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट आएगा. अब बात आती है क्या सेंड करें. ऐसा क्या सेंड करें जिससे कि हम सामने वाले का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, उसके अंदर हम थोड़ी सी उत्सुकता जगा सकते हैं. पहली बात तो आपके पास जितने भी मैसेजेस आते होंगे ग्रुप्स के अंदर, जहां पे आप ऐड होंगे, जहां पे वाओ वेडनेसडे होते हैं, फ्राइडे पे लीव प्लेटफॉर्म पे हमारी LDPs होती हैं और डे लॉन्ग वेबिनार्स होते हैं, उनको सेंड मत करिएगा. Those are for people who are already joined. उनको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उस सेशन के बारे में. That's why it's a long forwarded message. वो नहीं सेंड करिएगा. What we have to send, अगर हम अपने वार्म सर्कल में बात करें तो कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने अपने वार्म सर्कल से कभी फॉर्मली बात करी है? कभी ऐसा हुआ आपने अपने फ्रेंड के घर के नीचे गए हो और आपने उनसे कहा यार मैं ऊपर आ जाऊं या आप नीचे आओगे? या मान लीजिए आपने उनको फोन किया और रात में 1 बजे, आप पूछते हो गए फोन करने से पहले? ऑब्वियसली नॉट. सो यू जस्ट कॉल. वी आर ऑलवेज कैजुअल विद द वार्म सर्कल. अगर आप अपने नॉन पीपल में बात कर रहे हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो लोग हैं, आपके करीबी लोग हैं, उनसे अगर बात कर रहे हैं तो मेक श्योर टू बी कैजुअल विद देम. और हमेशा बात इस तरह से शुरू करनी है कि जैसे कि जो भी लास्ट आपकी गुड टाइम टॉक रही है उसको बात को उठाते हुए करनी है. हाय हेलो से शुरू करिए, थोड़ी सी बात वहां पे जाने दीजिए लास्ट टाइम टॉक पे, एंड देन गेट टू द पॉइंट कि लेट्स मीट, कॉफी पे मिलते हैं. अगर आप रेगुलरली उनके साथ कहीं ड्राइव पे जाते थे, कहीं स्पोर्ट्स पे जाते थे, तो उनको वॉक पे बुला सकते हैं, वॉक पे, स्पोर्ट्स पे, ब्रेकफास्ट पे अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो उनके पास मिलने जा सकते हैं. इस तरह से हमें बात को शुरुआत करनी है. अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म हो चुकी है, लेट्स से यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म हो चुकी है. टीम बनी लेकिन मुझे अभी और लोग चाहिए, तो अब मेरे पास मेरे खुद की कॉन्टैक्ट लिस्ट तो खत्म हो चुकी है. बट नॉट टू वरी, देयर इज अ कोल्ड मार्केट. कोल्ड मार्केट मतलब जो लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है वो सारे लोग. तो ऑब्वियसली जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो अगर दिल्ली की बात करूँ तो 1.98 करोड़ लोग मेरे पास हैं, मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ. अब उनको कैसे अप्रोच करूँ? उनको तो सिंपल हाय हेलो कॉफी के लिए नहीं बोल सकता. तो वहां पे हमको एक 1 से लेके 10 वर्ड्स का मैजिकल स्टेटमेंट तैयार करना है, वो हमको उनको भेजना है. तो अगर हम मैजिकल स्टेटमेंट एग्जांपल ले तो लेट्स से अगर मैं वेलनेस का एग्जांपल लूं, तो वेलनेस के अंदर हो सकता है कि डू यू वांट टू लूज वेट इन 100 days. तो दिस इज लाइक अ 9 वर्ड स्टेटमेंट. इस तरह से आप कोई भी उनको बेनिफिट बॉम्ब स्टेटमेंट भेज सकते हैं. डू यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन यूजिंग वाईफाई, दैट्स इट. अब अगर हम इसको एक कैंपेन की तरह चलाएं, लेट्स टेक इट एज अ कैंपेन. अगर आपको मोमेंटम बिल्ड करना है, अगर आपको इनवाइट करने में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, नए हैं आप, तो आपको अगर इसको मोमेंटम बिल्ड करना है तो डू वन थिंग, स्टार्ट विद 10 राइट नाउ. 10 लोगों को मैसेज भेज सकते हैं, ऑब्वियसली भेज सकते हैं. 10 कस्टमाइजेबल अगर आपको मैसेजेस बनाने पड़े वो भी बना सकते हैं. अदरवाइज आप उसको सेम डोमेन की तरह, सेम नीश के लोगों को आप एक ही मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं. अगर आप 10 लोगों से बात करने के आदी हो जाएंगे, लेट्स से फॉर 1 वीक आप 10 लोगों से रेगुलरली बात करने से आदी हो गए, तो आप उसको अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं. आप 20 लोगों से 30 लोगों से बात कर सकते हैं. तो इन सम फ्यू डेज आप जो है 100 लोगों से ही बात कर पाएंगे. ऑब्वियसली जब आप कर पाएंगे तो आप इसको डुप्लीकेट भी करा सकते हैं. दिस इज इजीली डुप्लीकेटेबल. अब हम ये क्यों कह रहे हैं 100 लोगों से बात क्यों करनी है? व्हाई वी आर स्टिकिंग टू दिस नंबर 100? सी, नेटवर्क मार्केटिंग जो है नंबर्स का गेम होता है. दिस इज ऑल अ नंबर्स गेम. अगर एक लॉ ऑफ एवरेज हम जो देखते हैं यहाँ पे, हर काम के लिए एक लॉ ऑफ एवरेज होता है. यहाँ पे भी एक लॉ ऑफ एवरेज देखा गया है कॉमनली कि जब भी हम 10 लोगों को मैसेज भेजते हैं तो आउट ऑफ दोस 10 people 6 people विल नॉट रिस्पॉन्ड, एंड आउट ऑफ द 4 people 2 लोग आउटराइट आपको रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे इस काम को. नो इश्यूज. आउट ऑफ द 2 रिमेनिंग जो 2 बचे हैं आपके, उनमें से एक पर्सन या तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा या तो फिर वो आपका एक कस्टमर बन जाएगा.
अब अगर देखें हम 10 में से 1% ने ज्वाइन किया हमारे साथ, आउट ऑफ 10 पीपल 1 हैज ऑलरेडी ज्वाइंड। तो अगर हम इसको स्केल अप करें, लेट्स से अगर आप 100 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं तो 100 में से आपको 10 लोगों की ज्वाइनिंग मिल गई। अब जब आपको पता है कि 90 रिजेक्शन आते हैं, 100 लोगों से हम बात करेंगे, 90 रिजेक्शन आएंगे तो 10 लोग भी आ जाएंगे। तो अब जो 10 लोग आपके साथ आए हैं अभी, ऑब्वियसली उनको भी आप यही सिखा सकते हैं कि चिल करो, कूल इट, डोंट वरी, रिजेक्शन मैंने भी फेस किया, आपको भी फेस करना पड़ेगा, इट्स वेरी इजी, जस्ट प्ले विद द नंबर्स। 100 लोगों को अप्रोच करो, 90 लोग मना करेंगे बट 10 लोगों की टीम बन जाएगी। अब अगर 10 लोगों ने मिलकर सेम चीज को डुप्लीकेट किया तो कुछ टाइम में आपकी टीम 100 लोगों की हो जाएगी। अगर उसी को हमने एक कल्चर बना के चले, इसको हम करते रहे, तो 100 लोग मिलके 1000 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता है कि मोदी केयर ने एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था, व्हेन कोरोना इज शेकिंग इंडिया, मोदी केयर इज मेकिंग इंडिया। ये कैसे हो पाया? बिकॉज मोर देन 50,000 पीपल ऑल अक्रॉस इंडिया इन मोदी केयर दे वर डूइंग दिस, जिसकी वजह से 50,000 लोग मिलकर कर पा रहे हैं, तो 5 लाख लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे थे कि हर रोज 10,000 ज्वाइनिंग आ रही है। दिस इज बिकॉज वी प्लेड विद द नंबर्स। तो अगर हम इसको एक कल्चर में डेवलप करें, इफ वी डेवलप दिस इनटू अ कल्चर, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमको एक प्रण लेना होगा, वी विल हैव टू टेक अप अ चैलेंज। 100 आवर्स का चैलेंज ले सकते हैं कि अगले 100 घंटे में हमें 100 मैसेजेस भेजने। अगेन, मैसेज भेजना कितना आसान है आपको पता है, आप कोई भी स्टेटमेंट बना के भेज सकते हैं, आप वार्म सर्कल में हाय हेलो से स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन डू इट एनीवे, इट्स वेरी सिंपल। मेक इट सिंपल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि बहुत सिंपली उसको स्टार्ट करिए, डुप्लीकेट करिए, चाहे 2 लोग हों चाहे 10 लोग, जितने भी लोग हैं उनको एक डुप्लीकेट करिए कि अगले 4 दिन के अंदर 100 मैसेजेस भेजने। एनीबडी कैन सेंड इट, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, देन वी हैव इंस्टाग्राम, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं पे भी भेजिए, 100 लोगों को भेजिए। अब अगर इसको हमने एक मैसेजिंग कैंपेन में कन्वर्ट करे किया, अगर ये डेवलप किया, तो इससे क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे लोगों की एक उत्सुकता आ जाएगी, बहुत सारे लोग हमें इस बिजनेस प्लान को या मोदी की अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि मैसेज भेजने से सिर्फ एक उत्सुकता डेवलप होती है। तो वो तो हो गया। अब उसके आगे उनसे बात कैसे करनी है, हाउ टू टॉक टू देम, उनको बुलाएं कैसे, उस चीज को समझने के लिए हम एक और एक्सपर्ट है हमारे साथ। So I would like Karina to come back and invite that other expert as well. Thank you very much. Over to Karina. Karina, you're not audible. Sorry. So thank you sir, आपने इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया इनविटेशन के बारे में। दोस्तों आइए इसी को कंटिन्यू करते हुए, इसी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी अनीता भंडारी जी को। दोस्तों अनीता भंडारी जी के बारे में बताऊं, अनीता जी बाय प्रोफेशन एक ब्यूटिशियन है। पिछले 23 सालों से वो अपना एक सैलून चला रही है। दोस्तों उसी के साथ पिछले 4 सालों से वो मोदी केयर कर रही है और आज प्लैटिनम डायरेक्टर रैंक पर है, प्लैटिनम डायरेक्टर रैंक पर है और साथ बाय साथ अपने सपनों को पूरा कर रही है, अपनी टीम को हेल्प कर रही है ग्रो करने में, उनके सपने पूरे करवाने में। सो बिना देरी करते हुए आइए इनवाइट करते हैं अनीता भंडारी जी को। सो गुड मॉर्निंग, के मॉर्निंग मैम, ओवर टू यू। थैंक यू करीना जी, इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी गुरु माँ और निशांत सर को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया हम सब लोगों को सिखाने के लिए, और जिससे आज मेरी पहली परफॉर्मेंस है, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है कि मैं आज मुझे मौका मिला है ये। और उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी जो अपलाइन है प्रियंका गुप्ता और मेरी टीम को, और जो हमारी क्रॉस लाइन है जिनकी वजह से सब कुछ, जिनके साथ की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। तो थैंक यू। और अब फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता भंडारी है और पिछले 23 साल से मैं अपना पार्लर चला रही हूँ। फ्रेंड, डेली नीड्स पूरी हो रही थी, लेकिन ना सपने बिल्कुल भी पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे इतने सालों में। और फिर क्या हुआ, मेरे मतलब जैसे चाह थी, लेकिन वो सारे सपने मैंने दबा दिए थे। उसके बाद लेकिन टाइम फ्रीडम और फ्यूचर सिक्योरिटी, ये 2 सपने अभी भी मेरी जिंदगी में, मतलब मुझे बहुत इनकी नीड थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता था फैमिली के लिए और फ्यूचर भी बिल्कुल सिक्योर नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद फिर ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था। फिर एक मेरी लाइफ में मोदी केयर आया। शुरू में मुझे समझ ही नहीं आया कि मोदी केयर से मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन जब मुझे पता चला, जब मैं सिस्टम में गई और प्रोडक्ट यूज किए, तो मुझे पता चला यहाँ से तो जो मैं चाहती थी ना, जो मैंने दबा दिए थे सपने, वो सारे पूरे हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, फिर मैंने इसे पार्ट टाइम बिल्ड करना शुरू किया। यहाँ से मैं 4 साल में
3 फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ, गाड़ी ले ली है मैंने भी लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल फ्री, और अब घर का सपना अब देखने लगी हूँ और बहुत लग्जरी घर यहाँ से लेने वाली हूँ बहुत जल्द। और मेरी टीम में भी अब बहुत सारे लोग अपने अपने सपने पूरे करने में लग गए हैं, उनके भी बहुत सारे सपनों की लिस्ट मेरे सपने में ऐड हो गई है, मेरी लिस्ट में ऐड हो गई है, और मुझे पता है ये हो जाएगा, क्योंकि हमारी मैम कहते हैं ना कि हो जाएगा, बोल दो तो हो जाएगा, और हमें भी बिल्कुल उन पे विश्वास है कि वो हो जाएगा। तो फ्रेंड, जब हम आते हैं ना इस बिजनेस में, शुरू में जब आते हैं, जैसे कि अभी सर ने आपको बताया कि इन्विटेशन देना होता है, बेनिफिट्स बहुत भेजने होते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या होता है, लोगों को ना कैसे बुलाएं कि लोग आए। तो ये सवाल सबके मन में आता है कि हमें तो लोग बुला नहीं पाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो हमें ना दिल से बुलाना चाहिए, डर से नहीं, डरना नहीं है हमें, दिल से इसलिए बुलाना है कि हम उनके फायदे के लिए उन्हें बुला रहे हैं, माइंडसेट हमें ये करना, हम उनके फायदे के लिए बुला रहे हैं, तो उसमें फिर डर बिल्कुल ही लगेगा ही नहीं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आप बात करते हैं कि एक स्किल है जिसको सीखा जा सकता है, एक ऐसा रास्ता सफलता के लिए, ठीक है। तो या तो आप इसे सीख लीजिए, अगर बड़ी सफलता चाहिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अगर सीखने में थोड़ा सा डर लग रहा है आपको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट यूज के फायदे भी बहुत है इसमें, है ना। आप इसको हेल्थ के लिए आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें का फायदा यहाँ से उठा सकते हैं। और फिर ये सीखने के बाद ना आप सिखा भी सकते हैं लोगों को, जब आप सिखाओगे तो सिखाना भी होता है ना। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि सफल लोग यहाँ पे रोज आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हम आज तक करते हैं वही तो करना है, यूज करना और शेयर करना है ना। तो बस हम थोड़ा सा बिजनेस में आ जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि ऐसा होगा कि वैसा होगा, है ना, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। इसको एक फन की तरह नहीं, एक फन है ये, है ना। हमें नए नए लोग मिलते हैं, नई नई फ्रेंडशिप मिलती है, नई नई जानकारियां मिलती हैं, और हम अपने आप को रोज चैलेंज देते हैं। या आज मैं 2 लोगों को कॉल करके बुलाऊंगी, आज 4 को बुलाऊंगी, आज ये वाली मीटिंग है, आज ये वाली मीटिंग। हम इसको ना अपने आप को चैलेंज भी देते हैं कि, और जब हमें आके खुद के ही बॉस होते हैं, कोई हमें इसमें बर्डन नहीं डाल रहा हमारे ऊपर कि आपको इतना करना ही करना है, हम खुद के बॉस होते हैं यहाँ पे, और चैलेंजेस खुद को देते हैं, ठीक है। रोज रोज हमें अपने चैलेंज देने, जब उन चैलेंज में पास हो जाते हैं ना, तो हमको खुद ही अपने आप को हम शाबाशी देते हैं, और खुद ही अपने आप को सजा भी देते हैं छोटी मोटी, है ना। और फिर इसमें ना ये ना प्रैक्टिस मांगता है, बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते जाते हैं, और जब आप बेहतर हो जाते हैं तो सफलता तो गारंटेड आपको मिलनी है। इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है आपको, क्योंकि जब आप सीख रहे होते हैं ना, उस टाइम रिजल्ट भले ही थोड़ा कम आए, नहीं आए, लेकिन आपको अपने आप पे ये होना चाहिए कि अभी हम सीखने के पीरियड में हैं, तो सीखते जाएंगे और बेहतर जाएंगे। तो बार प्रैक्टिस, फिर पेशेंस रखेंगे, तो एक दिन सफलता आपको गारंटेड मिल जाएगी। और अब बात करते हैं कि आपका इरादा कैसा होना चाहिए जब आप किसी को इनवाइट करते हो। तो आपका इरादा होना चाहिए, किसान की सोच होनी चाहिए आपकी, एक शिकारी की नहीं। क्योंकि जो शिकारी क्या सोचता है, अपने ना फायदे के लिए लोगों को बुलाता है, पकड़ के लाओ, इसको पकड़ो और अपना फायदा निकालो, और बस बात खत्म। हमें ऐसे नहीं सोचना, हमें यहाँ पे जैसे एक किसान सोचता है ना, एक फसल लगाता है, ठीक है, मान लो उसने आम का बगीचा लगाया, आम का बागवान लगा रहा है वो, तो जितने वो बीज होता है ना, वो सारे के सारे बीज ऊपर नहीं आते, सारे के सारे पेड़ नहीं बनते हैं, कोई बीच में खत्म होते हैं, कोई शुरू में बीज उगता ही नहीं है ना। और कोई इतने बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े मतलब वृक्ष हो जाते हैं, पेड़ हो जाते हैं, कि वो हमारे आने वाले जनरेशन को भी फल देते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से सोच रखनी है, और हमें जो भी हम पेड़ लगाते हैं उनको खाद पानी और उनके जो कीटनाशक, उनको हर तरीके से उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे जब हम किसी को अपने उसमें लेके आते हैं, किसी को भी हम अपने इसमें लेके आते हैं बिजनेस में, तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे किसान की सोच रखनी होती है, ठीक है। उसमें फोकस हमें हमेशा ना गिविंग एटीट्यूड रखना है, कि हम हमेशा ये सोचना है कि हम उनको क्या ज्यादा से ज्यादा उनको क्या दे सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को। इस चीज पे फोकस नहीं रखना कि हम उनसे कितना ले सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें अपने प्रोस्पेक्ट के और अपने बीच में एक ब्रिज का काम करना है, ठीक है। क्योंकि उनको नहीं पता कि मोदी केयर से वो क्या क्या ले सकते हैं, उनके मतलब यहाँ से घर गाड़ी, उनको हर सपने पूरे कर सकते हैं, उनको बिल्कुल नहीं मालूम होता, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, उनको उनके सपनों तक ले जाने में उनकी हेल्प करनी होती है। तो जब हम उनकी हेल्प करते हैं ना, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और आपको ट्रस्ट करने लगते हैं। आपको बीच बीच में उनको एंकरेज करना होता है, उनको एजुकेट करना होता है, उनको इंस्पायर करना होता है, ठीक। सिर्फ इंफॉर्मेशन देख के नहीं छोड़ना होता है, ठीक है, कि आप लाए और बस आपका काम खत्म नहीं। आपको जब तक वो उनका विजन भी क्लियर नहीं हो जाए, जैसे आपको बिल्कुल मोदी केयर में विश्वास है ना कि यहाँ तक आप
सब कुछ पा सकते हो। जब तक उनका विजन क्लियर ना हो जाए ना, तो तब तक आपको उनके साथ ये बात करनी है। अब बात करते हैं क्लियरिटी, आपको क्या रखनी है जब इन्विटेशन हो दे रहे हो, तो आपको क्लियरिटी क्या रखनी है। आपको कितनी तरह के मैसेज, आपको मतलब क्या किस टाइप के आपके पास मैसेज होने चाहिए, आपको क्लियर होने चाहिए किसको किस तरह के आपको मैसेज भेजना है। मान लो किसी को हेल्थ इश्यू है, किसी की लाइफ में क्या चैलेंज चल रहा है, किसी को ब्यूटी से रिलेटेड चीजें पसंद आती हैं, कोई फार्मर है तो उसको एग्रीकल्चर का बताना है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप के मैसेज किसको भेजने हैं। और आप जब उसको भेजते, जितने लोगों को, किन लोगों को आपने कौन सा इन्विटेशन भेजा है मीटिंग के लिए, कौन सा बेनिफिट बॉम्ब भेजा है, तो जब आपको ये पता होगा तो आप एक कैटेगरी के लोगों को ना एक ही मीटिंग उनके लिए रखेंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने किसी को मेकअप की टिप्स देने के लिए बुलाया है, और आपने किसी को स्किन केयर के बारे में बताने के लिए बुलाया है, और आप जब वो मीटिंग में आया तो वहाँ एग्रीकल्चर की बातें चल रही है, डेमो दिखाया जा रहा है एग्रीकल्चर का, और वो आके बिल्कुल मायूस हो जाए कि यार मैं किस लिए आया था और ये क्या। उसको वही सर्व होना चाहिए मीटिंग में जो आपने उसको बेनिफिट बॉम्ब भेजा था, जिसके रिगार्डिंग वो आया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपकी ना मतलब शुरू कैसे करना होता है अपने कॉल को। जब आप किसी को इन्विटेशन देते हो तो आपको अपने वार्म सर्कल से, शुरुआत में थोड़ा घबराहट होती है ना कोल्ड सर्कल में जाने के लिए, तो आपको अपने वार्म सर्कल के लोगों को से शुरुआत करनी होती है ना, उसमें प्रैक्टिस करनी होती है। आपको फोन पिक करना है, स्माइल करनी है और डायल करना है हमेशा, क्योंकि सामने वाला देख नहीं रहा है कि आप स्माइल कर रहे हो या किस मूड में बोल रहे हो, लेकिन तब भी वहां तक उसको पता चलता है आपकी बातों से कि आप किस तरीके से उससे बात कर रहे हो। आपको एक फ्रेंडली टोन रखना है उस टाइम पे, है ना। जैसे कि आपने मान लो भाभी को फोन किया, हाय भाभी कैसे हो और बच्चे कैसे हैं, आज आपकी बड़ी याद आ रही थी आपको, मैंने सोचा आपको एक इंपॉर्टेंट कॉल के लिए फोन किया है, आपको अचानक याद आई। बस इस तरीके से आपको एक ना फ्रेंडली टोन रखना है, ठीक है। एकदम लूज तरीके से आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है। यहाँ पे आपके बातों में एंथुजियाज्म होना चाहिए, थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है ना वो वहां तक पहुंच पाए, आपकी वॉइस में जो एनर्जी हो, ताकि वो एकदम से कॉन्सेंट्रेट हो जाए कि मुझे देखनी है भैया, मतलब ऐसा क्या है जो इतने एक्साइटेड है ये, ठीक है। और जब हम, कई बार क्या होता है ना कि हम ना किसी को कॉल करते हैं किसी पर्पज से, और फिर हमारी याद ही नहीं रहता, कुछ पॉइंट्स बोलने होते हैं तो भूल जाते हैं। तो हमें किसी को कॉल करते टाइम एक स्क्रिप्ट लिखनी होती है, लिख लेना है कि हमें किस किस पॉइंट पे इसे बात करनी, क्या क्या इसको बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट तैयार कर लेनी है और फिर उसे ही फॉलो करना है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप वो कहीं ना कहीं बात चली जाती है ना, और आप फिर कहीं के कहीं चले जाते हो बातों बातों में, और आप भूल जाते हो आप बोलने क्या आए थे, और कॉल करने के बाद पता चलता है आपको। तो इसीलिए आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। और अब आगे बात करते हैं कि आप क्या क्या बात करने में आप FORM फॉर्मूला जो होता है हमारा, जो बहुत जरूरी होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये आपको यूज करना होता है। जैसे सबसे पहले आप फैमिली पे बात कर सकते हो। फैमिली पे जैसे कि हेलो भाभी बच्चे कैसे हैं और चाचा चाची कैसे हैं, सब ठीक है ना। तो आप अगर ऐसे करके बोलोगे तो हो सकता है हेल्थ इश्यू कुछ बताए हो चाचा चाची के बच्चों के, क्यों खाना नहीं खाते हैं, पता नहीं जब भी मौसम चेंज होता है और ये बच्चा पता नहीं क्यों बीमार हो जाता है। तो बस आपको एक इन्विटेशन का एक मौका मिल गया, आप बोलोगे हाँ एक हेल्थ मीटिंग है होने जा रही है, और वहां पे ना बताया जा सकता है कि बच्चों को हेल्थी कैसे रखा जाता है। और जैसे चाचा जी बताया, तो आप बता सकते हो कि हेल्थ इश्यू अगर किसी का कुछ भी है तो आप उस मीटिंग में उसको इन्वाइट कर सकते हो, मैं भी जा रही हूँ, शायद वहां आपकी कोई काम की चीज निकल आए, चले चलते हैं, ठीक है। और अगर वो कहें कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है फैमिली में, तो आप उनके ऑक्यूपेशन पे जा सकते हो, जैसे काम धंधा जॉब से रिलेटेड कोई चैलेंज उसकी लाइफ में चल रहा हो आपसे शेयर करे, तो आप बता सकते हो कि चलो मैं भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि मुझे भी ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, और मैं भी चाह रही हूँ कि ना कुछ नया करूं, तो आप भी चलो, चल के देखते हैं, एक नया बिजनेस है, मैं भी समझने जा रही हूँ, आप भी चल सकते हो। तो इस तरीके से ओरिएंटेशन दे सकते हो। अगर उसे कहें कि नहीं काम धंधा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब ठीक है, तो आप रिक्रिएशन पे बात जा सकते हो कि जैसे कि मान लो कि आप बोल सकते हो कि आप कहीं घूमने गए हो क्या आज तक, कभी, है ना, घूमने कहीं प्लान बना है आपका घूमने का, या क्या कुछ भी इस बारे में बात कर सकते हो, बनाए क्या प्लान, या आप चल गए जा रहे हो कहीं, तो वो कहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बोले पता है मेरी एक फ्रेंड है ना, वो अभी दुबई से होके आई है, और अब ना उनका गोवा भी क्वालिफाई है उनकी टीम के साथ, और गोवा जा रहे हैं, और कितनी मस्ती वो करते हैं ना। जब मैं उनकी
फोटो में देखती हूँ ना, मुझे तो लग रहा है कि मुझे भी जाना चाहिए। बहुत आज जब इतने सारे लोग जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं, और फ्री में जाते हैं वो, और हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। और मैं तो जा रही हूँ देखने के लिए कि चलो हम भी चलते हैं ना कभी भाभी, तो चलते हैं और चल के देखते हैं कि कैसे वो जाते हैं। तो आप ये कुछ उनकी नीड को रिक्रिएट कर सकते हो, किसी भी जो भी उनकी नीड है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये भी सब उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो फिर आप लास्ट में मनी पे जा सकते हो कि क्या करते हैं यार, 1-2 घंटे हम फ्री तो रहते हैं घर में, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो हम करते कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा अपने रेगुलर के खर्चों के लिए। तो हम उनपे मनी पे बात कर सकते हैं। मतलब जिस वर्ड पे आपका टॉपिक खत्म होता है ना, आपको वहीं से ही आगे बढ़ जाना है। चलो अब बात करते हैं कि अप्रोच, आप कितनी तरह की अप्रोच ले सकते हो आप काम में कॉल करते टाइम। आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि आपके वार्म सर्कल में ना लोगों को पता होता है कि मतलब कि पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे चीजें है और मतलब ये हो रहा है, और आप चल सकते हो वहां पे, है ना। मतलब उनके बारे में बता सकते हो कि आपको वेलनेस कैटेगरी का हो रहा है या मेकअप सीखना है, तो चलो आप ना इस तरीके से मतलब आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हो। और ओपिनियन अप्रोच ले सकते हो आप, कि ऐसा बोल सकते हो कि भैया आप ना मेरे साथ एक बार आप चलिए और चल के देखिए, क्या मैं एक बिजनेस शुरू करना चाह रही हूँ, और मुझे तो लगता है कि उसमें बहुत अच्छे, मैं जितना सुना है कि उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, और आप भी मेरे साथ एक बार मेरे को ना सलाह देने के लिए जरूर चलिए, कि आप भी समझिए, क्या पता मुझे वहां कुछ समझना है तो आप मुझे समझा पाओ। तो आप ये काम में ले सकते हो, रेफरल अप्रोच ले सकते हो, कि मेरी एक फ्रेंड है ना, उसने मुझे बुलाया और बहुत अच्छा, वो ना इतने इतने टिप्स, वो पता नहीं कहाँ से उसे इतनी जानकारी है मेकअप से रिलेटेड और हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, बहुत सारी उसकी जानकारी है ना, और बहुत मतलब वो तो घूमने भी जा रही है। इससे तो आप रेफरल अप्रोच भी ले सकते हो किसी की, ठीक है। इस तरीके से आप सस्पेंस अप्रोच भी ले सकते हो, कि पता है मेरी ना एक फ्रेंड है और वो ना इतने पैसे कमा रही है, और पता है 1 लाख रुपए प्रियंका गुप्ता है, और उनका 1 लाख का चेक आता है, और आज उनकी मीटिंग में ना उनकी एक सुरेखा मैम आ रही है, और वो पता है पीएचडी की हुई है उन्होंने, और फिर भी वो मतलब ना वो लोगों को ना पैसा कमाना सिखा रही हैं, और पता नहीं ऐसा क्या है, चल के देखते हो। मतलब आपको वहां पे ना उनको सेटिस्फाई नहीं करना है, सस्पेंस में रखना है, ठीक है। तो आप ये काम में ले सकते हो। एजुकेशनल अप्रोच ले सकते हो आप, जैसे मेक इन इंडिया, जैसे कई लोग ना लोकल फॉर वोकल या इंडिया को मेक इन करने में बहुत ज्यादा उनको वो रहते हैं, काम में लेते हैं, उनके मैसेज से आपको पता चलता है, तो आप बोल सकते हो यार चलते हैं देखते हैं क्या है ना। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि मतलब कि इंडिया को मतलब मेक इन इंडिया बनाने के लिए हमें ना मतलब नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, कुछ भी इस तरीके से क्या अपने इंडिया के प्रोडक्ट यूज करने हैं, जो भी आप मतलब मेक इन इंडिया के बारे में बात कर सकते हो, वेलनेस कैटेगरी के बारे में बात कर सकते हो आप। किसी को हेल्दी रहना बहुत पसंद है, हेल्दी रहने में ज्यादा ध्यान देते हैं, कोई ब्यूटी से रिलेटेड बातों में रहते हैं कि स्किन केयर है, हेयर केयर, जो भी है ब्यूटी मेकअप से रिलेटेड, वो आप एजुकेशन सीखने के लिए बुला सकते हो कि आप हम ना सीखने के लिए चलते हैं, ये वाली अप्रोच काम में ले सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि बेसिक बातें हमें कॉल करते टाइम क्या बातें याद रखनी होती है। हमें ना सबसे पहले जब हम किसी को कॉल करते रहते हैं तो हमें हमेशा ना जल्दी में रहना होता है, ये चाहे हमारे पास टाइम भले ही कितना भी है, लेकिन हमें बहुत जल्दी में रहना होता है। हमें ऐसा ना हो कि ना मतलब बहुत टाइम एक ही कॉल पे लगा दें, ठीक है। तो सबसे पहले, और जब भी कॉल करूँ मतलब इस तरह से कॉल करनी, भाभी मैं ना बहुत जल्दी में हूँ और मेरी एक मीटिंग अभी शुरू होने वाली है और आपके अचानक याद आई, मैंने सोचा कहीं भूल ना जाऊं तो आपको मैंने कॉल किया, तो उनको पता रहेगा कि आपके पास कम ही टाइम है। उसके बाद आप ना जब भी कॉल करो तो उनको ना कोई कॉम्प्लीमेंट के साथ आपको कॉल करना है, ठीक है। उनको, क्योंकि हर किसी को ना अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होती है, और उसमें जेन्युइन जो आपका कॉम्प्लीमेंट आपको देना है उनको, ठीक है। और उसके बाद आप कन्वर्सेशन को ना बिल्कुल शॉर्ट में रखना है आपको, बिल्कुल लेंथ में नहीं जाना। बोल तो दिया आपने कि मैं बहुत जल्दी में, और उसके बाद आप लेके बैठ गए पूरी कथा, तो वो नहीं करनी है, आपको ब्रीफ में रखना है। और हो सकता है कि दूसरा बंदा कुछ करने की कोशिश कर रहा हो, अपनी घर की बातें लेके बैठ गया हो, तो आपको उनको तुरंत ही कॉल करने की, अच्छा भाभी मैं बाद में बात करती हूँ क्योंकि अब मुझे बताया था ना बहुत जल्दी है, ठीक है। तो आपको ज्यादा लेंथ में नहीं जाना है, और जो भी उनकी जेन्युइन नीड है ना तो उसी के बारे में उनसे बात करने, जो उनको जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप क्यूरियोसिटी जब जगाते हो ना मन में उनके, तो अगर पूछने लग जाए लेंथ में कैसा है क्या, मुझे बताओ तो सही ढंग से ऐसा क्या है, तो उनको वहां पे सेटिस्फाई नहीं कर देना। आपको बोलना है कि मैं भी चल रही हूँ ना सीखने के लिए, मैं भी वहां जा रही हूँ ना, तो आपको चलना बताइए। और मतलब उनको ना वहां पे सेटिस्फाई नहीं करना, सेटिस्फाई तो वहीं आके हो जाएंगे मीटिंग में आके। और आपको क्या करना है, हमेशा ना कमिटमेंट जरूर लेना उनसे। कमिटमेंट लेने का क्या तरीका, आपको ये बोलना, अच्छा भाभी आप कैसे आ रहे हो, ऑटो से आ रहे हो या भैया छोड़ देंगे, तो वो ना मन में सोचने लगेंगे कि हाँ मतलब कैसे आ रहे हैं। जब वो
जवाब देते नहीं नहीं भैया तो उस टाइम पे शायद रहेंगे नहीं, तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऑटो से आ जाऊंगी, ऐसे आ जाऊंगी, तो इसका मतलब वो सोच रही है आने के लिए। और फिर आपको बिल्कुल अगर कंफर्म करना है तो आप कैसे कर सकते हो कि आप क्या पहन के आ रहे हो, कुछ वेस्टर्न पहन रहे हो साड़ी या कुछ सूट वगैरह क्या डाल के आ रहे हो, दोनों ने एक जैसा ही पहन के जाएंगे। तो अगर वो कंफर्म कर दे कि मैं ये पहन के जा रही हूँ, तो बस आपको वहीं पे आपका टॉपिक ना, अपना टॉपिक एंड करना है, कॉल कट करना है। अच्छा भाभी फिर मैं बात करती हूँ उस टाइम पे, ठीक है? क्योंकि आप जब आगे कुछ और टॉपिक छेड़ दोगे ना, तो होता क्या है कि जो वो इंसान जो भी जिसको भी आपने कॉल किया ना, वो उस टाइम पे उनका एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, और वो ना कुछ 15-20 मिनट उस बारे में सोचते रह जाते हैं, कैसे जाना है, क्या करना है, ठीक है? वो प्लानिंग करने लगते हैं, और अगर आपने टॉपिक चेंज कर दिया तो वो उस टॉपिक को भूल के और दूसरे टॉपिक पे ध्यान देने लगते हैं। तो इसीलिए आपको उसी टाइम भी कॉल कट करना होता है। अब आपको कॉल क्या मतलब, आपको ना जब आप कॉल करते हो ना किसी को, जब प्रैक्टिस पे हो या आपका अच्छा रिजल्ट आया, जैसे भी आया है, तो आपको ना अपने परफॉर्मेंस पे हमेशा प्राउड करना है कि आपने ये चीजें फॉलो की, ठीक है? अपने आप पे प्राउड करना है। और कॉल करने से पहले आप जितना अपने आप को प्यार करते हो ना, उसके बाद भी आपको उससे ज्यादा अपने आप को प्यार करना शुरू कर देना है, और हर कॉल के बाद आपको ऐसे ही करना है। और जब आप ऐसे करते जाओगे ना, अपने आप से प्यार डे बढ़ाई करते जाओगे, तो आप सफलता तो गारंटेड आपको मिलनी ही मिलनी है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं कि 9 स्टेप कौन से होते हैं जो आपको किसी से अपॉइंटमेंट लेनी है ना, तो आपको याद करनी बहुत जरूरी होती है, रखनी बहुत जरूरी है। 9 स्टेप फॉलो करने वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो जब आप किसी को कॉल करते हो ना, तो आपका मूड बहुत अच्छा होना चाहिए उस टाइम पे। ऐसा ना हो कि आपका किसी से कोई बहस हुई है या कुछ आपका ऐसे लाइफ में कुछ ट्रेजेडी चल रही है और आप कॉल पे लग गए, तो रिजल्ट ना अच्छे आएंगे नहीं इतने, मतलब। तो आपको क्या करना है, अपना मूड को पहले सही रखना है, उसी टाइम आप कॉल करो तो ज्यादा सही रहेगा। और कॉल हमेशा एकदम स्माइल के साथ करना है, क्योंकि स्माइल के साथ जब आप कॉल करते हो ना, कि दूसरे वाले आपको भले ही देख नहीं रहा है, लेकिन उसे पता चल रहा है कि आप किस तरीके से उससे बात कर रहे हो, स्माइल से कर रहे हो कि कैसे कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद सबसे पहले आपको उनके हाल चाल पूछने हैं। हालचाल डायरेक्ट बिजनेस पे नहीं आ जाना, ठीक है, एकदम से। तो आप सबसे पहले उनसे हालचाल पूछिए। FORM जो फॉर्मूला आपको बताया था वो आप फॉलो कर सकते हो, इस तरीके से आप उनको कॉल कर सकते हो। और एक छोटे से मतलब स्मॉल से कॉम्प्लीमेंट के साथ आपको कॉल करनी है, नहीं कि बहुत सारे आप तारीफ को पुल बांध दिया आपने, ऐसा नहीं करना है। एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देना है आपको, ठीक है? क्योंकि हर किसी को थोड़ा बहुत, अगर उनको थोड़ा सा आप दे देते हो ना कॉम्प्लीमेंट, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो भी फिर और आपकी बात को ध्यान से सुन पाते हैं। और इनवाइट करते टाइम एक जो मसाला होता है ना, कॉन्क्रीट, वो आपको जरूर यूज करना है कि आज मैंने ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल के लिए, इंपॉर्टेंट काम के लिए कॉल किया है। तो जब आप अपनी कॉल को इंपॉर्टेंट दोगे ना, अपने काम को, तो वो भी उसकी इंपॉर्टेंट को समझेंगे, क्योंकि उनको लगेगा हाँ शायद कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और वो कंसंट्रेट मतलब आपके कॉल पे ध्यान देंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है? तो उसके बाद कंफर्मेशन लेनी बहुत जरूरी है आपको, टाइम, डेट और वेन्यू। क्या आपका टाइम है, क्या डेट है, क्या वेन्यू है ना? मतलब हो सकता है उन्होंने किसी और दिन की डेट दी है, तो एक कॉपी पेन लेके आपको आराम से अपने नोट डाउन जरूर कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद आपको जब भी कमिटमेंट लेनी है, जब भी कंफर्म करना है, अगर आपने किसी को मीटिंग में बुला रखा है, अच्छा भाभी आपकी एक सीट रोक के रख लूं क्या, और मतलब आप आ रहे हो, कहाँ पे पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे, तो आपको कंफर्मेशन जरूर लेनी है मीटिंग में। अगर आपने कहीं इवेंट में बुलाया है, और कहीं अगर आपने कहीं उनके घर जाना है या उनके घर की अपॉइंटमेंट है, तो 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आपको जरूर बताना है कि मैं आ रही हूँ और आप रेडी रहना इतने बजे, ठीक है भाभी? तो अगर आप ऐसे रहोगे तो सही, क्योंकि हो सकता है आप तो प्रोफेशनल हो, आपने नोट डाउन कर रखा था, आपको याद है, हो सकता है उनके दिमाग से स्लिप हो गया हो, तो कम से कम कुछ टाइम पहले इनको इन्फॉर्म करोगे तो तैयारी कर लेंगे। और फिर आपको चाहे रिजल्ट कुछ भी आया है, हो सकता है कभी कुछ काम पड़ जाए, किसी को कुछ भी आया है, तो हमेशा आपको कॉल भी बहुत ही स्माइल के साथ आपको कॉल को काटना है, क्योंकि अब नहीं तो कभी न कभी तो उनके साथ बात हो पाएगी, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। और इन्फॉर्मेशन अगर सेंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मतलब किसी को देने को आपने बोला है कॉल के दौरान कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, मतलब आपने कोई PDF भेजना है, कोई लिंक भेजना है, या कोई कैटलॉग भेजनी है, तो किसी तरीके से आपने किसी को अगर भेजने के लिए बोला है, तो कॉल कट करने के बाद तुरंत उसको आपको वो जरूर
सेंड कर देना है, टाइम नहीं लगाना, हो सकता है बाद में आपके माइंड से निकल जाए। तो फ्रेंड्स जब आप ये सारी बातें याद रखते हो ना कॉल करते टाइम, तो रिजल्ट तो डे बाय डे जब आप परफेक्ट होते जाते हो और रिजल्ट आपके आने ही आने होते हैं। तो एक स्टोरी है जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आप ना मतलब किस तरीके से आपको लोगों के साथ रिलेशन ना बिल्ड करने होते हैं। एक ना डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला होता है, उसका एक बक्सा होता है, उसमें कुछ टूटे फूटे ताले होते हैं और कुछ चाबियां होती हैं और एक हथौड़ा होता है। तो एक बार हथौड़ा चाबी से पूछता है कि तुम इतनी पतली सी हो, दुबली छोटी सी, टेढ़ी मेढ़ी सी, और तुम ना बहुत आसानी से अपना काम कर लेती हो, लेकिन मुझे बहुत परेशानी होती है, मुझे काम करने में इतना हेल्दी हूँ, इतना अच्छा हूँ और मतलब मजबूत हूँ, और फिर भी मुझे अपने काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चाबी उसको कहती है कि तुम ना लोगों को चोट पहुंचाते हो, बार 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 उन पर प्रहार करते हो, और मैं क्या करती हूँ, मैं ताले के अंदर घुसती हूँ और उसको प्यार से उसके हृदय को छूती हूँ, उसके मन में बैठ जाती हूँ, और फिर जब उसे प्यार से खुलने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ ना तो वो खुल जाता है। ठीक है, तो हमें भी फ्रेंड्स यही करना होता है, हमें भी अपने प्रोस्पेक्ट या अपने लोग जिन भी लोगों को जानते हैं ना, तो उनके साथ एक प्रोग्रेसिव रिश्ता हमें करना होता है। ठीक है, और इस जब हम ये करते जाते हैं ना तो रिजल्ट आते ही आते हैं। ठीक है, और लोग हमारी बातें भी सुनने को तैयार हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत क्या करती है, हमें चौंका देती है। तो फ्रेंड्स हमें खुद को भी चौंकाना है मेहनत से, और जो हमारी केयर करते हैं और जो हमारी बात सुनते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको भी चौंकाना है। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड, ओवर टू यू करीना। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और इतने इजीली आपने बताया कि बिल्कुल ये सारी चीजें बहुत इजी है कि कोई भी इसको कर सकता है, इवन छोटे से बच्चे भी इनको कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है सक्सेस स्टोरी की। सक्सेस स्टोरी की बात हम करें, सक्सेस क्या होती है दोस्तों? सक्सेस की एक ना सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा होती है। जैसे कि हमें अनीता जी ने बताया कि हाँ ठीक है, मेहनत आप करिए तो उसके बाद आपको सक्सेस मिलना बहुत मतलब कॉमन सी चीज हो जाएगी। तो इसी के साथ आइए मिलते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनका पैशन है मेहनत और लोगों के सपने पूरे करवाना, सपने पूरे करना। दोस्तों हमारी आज की सक्सेस स्टोरी है स्वर्णा अगरकर जी, जो कि वैसे तो एक प्राइवेट जॉब करती थी, बट कुछ रीजंस की वजह से उन्हें अपनी जॉब क्विट करनी पड़ी और कुछ साल तक वो हाउसवाइफ रही। पिछले 2 सालों से वो मोदी केयर कर रही है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक पर है, बहुत ही पैशनेटली अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। सो बिना देरी करते हुए जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करते हैं हमारी आज की सक्सेस स्टोरी को, स्वर्णा जी को। ओवर टू यू स्वर्णा जी, एंड गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करीना जी थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा वेलकम किया। फ्रेंड्स आइए, मेरा नाम सुवर्णा अगरकर है और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं पिछले 1 साल से सीरियसली मोदी केयर बिल्ड कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं पहले एक जॉब करती थी, प्राइवेट जॉब में थी। 8 बजे सुबह जाती थी और शाम को 8 बजे घर पे आती थी। मेरी लाख कोशिश के बाद भी मेरी सैलरी 50,000 भी नहीं कमा रही थी। बच्चे छोटे थे, इसके लिए मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा और एक मैं हाउस वाइफ बन के रह गई बहुत सालों से। मेरे सारे सपने थे ना, वो मैंने अलमारी के पेपर में लिख के मैंने पूरे नीचे दब गए थे मेरे। लेकिन फ्रेंड्स क्या बोलते हैं ना, जिसके सपने बहुत ही डिज़ायर होती है उसको कुछ ना कुछ तो भगवान भी अपने को साथ देता है। वैसे ही 2 साल पहले मेरी मुलाकात पवित्रा जी के साथ हो गई और मैंने पवित्रा जी के पासपोर्ट के ऊपर देखा कि उनके बहुत सारे वीज़ा के स्टैंप उनके पासपोर्ट पे लगे थे। मैंने पवित्रा जी को पूछा कि इतने सारे वीज़ा के स्टैंप आपके पासपोर्ट के ऊपर कैसे लगे? तो पवित्रा जी ने बोला, क्या अभी फॉरेन आना चाहती हो? फ्रेंड्स जो मेरा पहला सपना है ना कि मेरे को प्लेन से जाना है, तो मैं इंटरनेशनली जाने वाली हूँ। और क्या बोलते हैं कि पवित्रा जी ने मेरे सपने को टच किया और वैसे पवित्रा जी ने मेरे को पूरे मोदी केयर के बारे में बताया। फ्रेंड्स समझने तो कुछ आया नहीं था, लेकिन ये बिजनेस में पाने के लिए बहुत कुछ था, खोने के लिए कुछ ही नहीं था। मैं घर आई,
मैंने जो अलमारी के नीचे मैंने जो मेरे सपने पेपर के नीचे जो दबे थे उसको मैंने बाहर निकाला और मैंने पवित्रा जी को हाँ किया। बस मैंने स्टार्ट किया बिजनेस करने के लिए और लॉकडाउन आ गया। फ्रेंड, जैसे ही लॉकडाउन आ गया तो मेरे को बहुत टेंशन हो गया कि हम तो बाहर जाके बिजनेस करने वाले थे, अभी लॉकडाउन हुआ तो कैसे करेंगे। लेकिन थैंक्स टू सुरेखा जी और निशांत जी, जो उन्होंने लीप का प्लेटफॉर्म हम लोग के ओपन किया। उन्होंने लीप के ऊपर सिखाया कि यस, जूम के ऊपर भी बिजनेस होता है, हम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही मैंने मेहनत की, जैसे उन्होंने बोला वैसे सिस्टम के साथ काम करते करते तो हम लोगों ने तो शोर ही मचा दिया कि आप देख रहे हैं मैं धीरे धीरे मैं डायरेक्टर हो गई, सीनियर डायरेक्टर हो गई। और फ्रेंड्स, मैंने धूम भी क्वालिफाई किया। जैसे मैंने धूम क्वालिफाई किया, मेरे अकाउंट में मोदी के लिए 50,000 रुपीज़ भेजे। ये भी एक मेरा सपना था फ्रेंड कि मैं सुवर्ण अगरकर के नाम का 50,000 का चेक मेरे को चाहिए था। मैं 10 साल जॉब करते भी मेरे को नहीं मिला था, लेकिन कुछ ही समय में मोदी के लिए मेरे अकाउंट में ये भेजा था। और लगातार मेरी ग्रो हो रही थी। और मैं 3 महीना हुआ मैं एससीडी भी हो गई। फ्रेंड्स, मैंने गोवा क्वालिफाई भी किया और मेरे टीम में ऐसे 6 लोग हैं जिन्होंने भी गोवा क्वालिफाई किया। फ्रेंड्स, ये सब हम सीख रहे थे और मैं पूरे में ज़्यादा करके थैंकफुल बोलना चाहती हूँ पवित्रा जी को, मेरे अपलाइन है, क्योंकि जो हमारे उसके जो सिखा रही है और जो हम अपने सपने पूरे कर रहे हैं, जो सिखाती है वैसे हम करते हैं। और हमारी टीम में खुद लगातार ग्रो हो रही है फ्रेंड्स। और मैं सुरेखा जी का ट्रेनिंग सोने पे सुहा गई है, जो जितना हम लोग को आज लिप के ऊपर हम लोग को रिलेशन में और बंद के रखा है कि यस, हम करेंगे, जीतेंगे और हम नंबर 1 है करके, वही हम सब कुछ कर रहे हैं और हम लगातार ग्रो हो रहे। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सुरेखा जी का और निशांत जी का भी, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा लिप के ऊपर हम लोग को सिखाया है। क्योंकि वैसे तो टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं था, जब भी जॉब तो हम सिर्फ लिख के करते थे, लेकिन अभी हम एक जूम मीटिंग कर सकते हैं। जूम मीटिंग के हम प्रोडक्ट के डेमो कर सकते हैं, हमारे टेस्टिंग दे सकते हैं, 1-on-1 कर सकते हैं, बहुत सारा हम कुछ कर सकते हैं। और बोलते ना, एक मुट्ठी में हमने हमारा पूरा बिजनेस कर लिया है। फ्रेंड्स, जैसे मैं अभी ये महीने में मैं कार्ड फंड में भी आ गई हूँ। मेरे ये 31 ये दिसंबर में मेरा 1 लाख का चेक भी आने वाला है। मेरे टीम से 5 लोग 10,000 रुपये कमाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मेरे सपने ना बहुत है। जैसे 5 साल में ना मैं बांद्रा में 1000 स्क्वायर फीट का मैं टेरेस फ्लैट लेने वाली हूँ। मेरी ड्रीम कार ऑडी है। और अभी जो हमारी जो सालगिरह 25वीं सालगिरह आने वाली, तभी मैं मेरे हस्बैंड को डायमंड रिंग देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये सपने हम क्यों सोचते हैं और सपने हमारे पूरे करने की ताकत अपनी सुरेखा जी और पवित्रा जी हम लोग को दे रही है। और हम इसे लगातार हम इसको कर रहे हैं, सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं। इसके लिए उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि यस, उन्होंने सिस्टम में हम लोग को बांध के रखा है और हम जैसे वो बोल रहे हैं हम सब फॉलो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। जैसे एक नदी थी, नदी के बाजू में एक पेड़ था और पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदरिया खेलते थे, पानी में डुबकियां लगाते थे, ऐसे उनका चल रहा था। एक दिन उनको एक भविष्यवाणी होती है कि 12 बजे आप नदी में डुबकियां लगाते हैं तो आप राजकुमार और राजकुमारी हो जाएंगे। बहुत लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं रखा, ये क्या, हम इतने दिन से तो कर रहे, कुछ होने वाला नहीं है करके सब लोग सो जाते हैं। लेकिन एक बंदरिया होती है, वो बहुत ही होशियार होती है। वो बोलती है कि मैं 12 बजे को डुबकी लगाने वाली हूँ। तो उसने 12 बजे डुबकियां लगाई और वो हो गई राजकुमारी। और बाद में सब बंदरिया उनको पूछने लगे, अरे आपने ऐसे विश्वास कैसे रखा कि ऐसे कुछ होता है क्या, क्योंकि इतने दिन से हम कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो बोली कि मैंने ऐसे मन में ठान लिया कि सपोज मैं डुबकी लगाई तो मैं राजकुमारी हो जाएगी, और डुबकी नहीं लगी तो हम तो है ही वैसे, डुबकियां लगाएंगे, मजा करेंगे, वो तो सब करने ही वाले हैं। ऐसे ही है फ्रेंड, ये अपने बिजनेस में जैसे मैंने डुबकियां लगाई है और मैं तो राजकुमारी हो ही रही है। इनविटेशन करके, लिस्ट बना के, लोगों का ना कह के मैं खुश हूँ, मैं ग्रो हो रही हूँ। जो मेरे साथ आएंगे उनको वो सब खुशी होगी ही, और जो नहीं आएंगे वो उधर ही रह जाएंगे। यही अपनी सीख है ये बिजनेस की, और यही अपने को डेडिकेटली करना है।
करना है और अपने को बिजनेस ग्रो करना है, जो भी आपके सपने हैं सपने तक आपको पहुंचना है। जैसे 12 में मैं मेरे टीम के साथ जा रही है, ऐसे बहुत सारे जो सपने हैं ना, वो सपने ये सब करने के बाद ही आता है। उसके लिए सुरेखा जी का थैंक यू है, क्योंकि उन्होंने ये बहुत सारे अपने सपने कैसे हम अपने जगाते हैं, सपने को हम कैसे काम करते हैं, पूरा जो उन्होंने जो सिखाया है, तो वो सीख मैं कर रही हूँ। एवरीडे मैं सुरेखा जी का सुबह उनका एक वीडियो सुन के ही मैं मेरे काम के लिए स्टार्ट करती हूँ। ऐसे आप भी कर लेना। आपकी भी जो भी आपकी खुशियाँ हैं, आपके सपने हैं, आपके पैरों तक आ जाएंगे और आप भी बहुत ही खुश हो जाएंगे। मैं स्पेशली थैंक करना चाहती हूँ सुरेखा जी को, पवित्रा जी को और निशान जी को, जिन्होंने आज मेरे को ये लीप का प्लेटफॉर्म करके दिया। और मैं करीना जी, आप आई थिंक सो सुवर्णा जी के वहां पे कुछ टेक्निकल इशू आ गए। सॉरी, टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया। और मैं मेरी टीम को भी धन्यवाद बोलना चाहती कि वो भी बहुत ही लगातार काम कर रहे हैं। गोवा में मेरे 6 लोग क्वालिफाई हुए हैं और अभी ये महीने दिसंबर तक जो हमारा टीम लक्ष्य का जो मिशन है, 15 एससीडी आने वाले, उसमें से 5 एससीडी मेरे आने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सुरेखा जी, थैंक यू पवित्रा जी, थैंक यू। ओवर टू यू करीना जी। थैंक यू मैम। मतलब कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे मुंह में अभी, क्योंकि इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी आपकी। और जो लास्ट में आपने जो स्टोरी सुनाई और जो लास्ट में आपने चीजें बताई हमें, वो तो यानी कि चेरी ऑन द केक थी। और इतने मसाला आपने डाल दिया अपनी सक्सेस स्टोरी में कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी सबकी सक्सेस देखने में। अपनी देख रही हूँ कि कैसे मेरे सपने भी पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि कहा, पहले के जमाने में हमारी सोच क्या थी, और सबकी ऐसी सोच थी कि, और ये चलता भी आ रहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, और मोची है तो मोची का बेटा मोची बनेगा। मतलब जो उनके पेरेंट्स करते आ रहे, जो हम सबके पेरेंट्स करते आ रहे, हम वही बनेंगे। बट मोदी केयर में जो भी लोग हैं, हमारी जो मोदी केयर की सक्सेस स्टोरीज है, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि नहीं, जो भी है गरीब का बेटा या फिर कोई भी है, राजा के बेटा हर बार राजा नहीं बनता, कोई भी राजा बन सकता है, कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी, जो कि रमेश बाबू की एक रियल लाइफ स्टोरी है। ये रमेश बाबू कौन थे? दोस्तों, रमेश बाबू की अगर मैं स्टोरी बताऊं, वो वैसे तो एक बार्बर थे, उनके वो बेटे थे। कम उम्र में उनके पेरेंट्स की, जब वो बहुत छोटे थे, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। सॉरी, पेरेंट्स की नहीं, खाली उनके फादर की डेथ हो गई थी। दोस्तों, फादर की डेथ होने के बाद फैमिली की सिचुएशंस बहुत बिगड़ चुकी थी। उनकी मदर जो थी खाना बनाया करती थी लोगों के घर में, एंड वो उनका गुजारा चल रहा था, यानी कि एक वक्त का खाना वो खा पा रहे थे, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसी सोच के साथ वो बढ़ रहे थे। बट रमेश जी के जो दिमाग में ये चीज थी कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना है। और इसी सोच के साथ उन्होंने 14 से 15 साल की उम्र में अपना काम स्टार्ट कर दिया। वो कुछ ना कुछ करने लगे, दुकान पर काम करने लगे। बट मिड में उनको ये समझ आया कि नहीं, करना है तो अपना ही काम करना है, अपना ही बिजनेस करना है। दोस्तों, इस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो उनके पापा की शॉप थी, बार्बर शॉप थी, उन्होंने वो फिर से ओपन करी, उन्होंने वो फिर से खोली। उन्होंने काम उनको आता था, उन्होंने वो करना स्टार्ट किया, और अब उनकी लाइफ जो थी ट्रैक पे आने लगी। वो धीरे धीरे अच्छी खासी अर्निंग करने लगे, अपने ठीक है जरूरतें जो थी, एक मिडिल क्लास लाइफ वो जी रहे थे। बट अभी ये था कि नहीं, एक सोच थी एक कि हाँ भैया लग्जरी लाइफ जीनी है। तो अब उनका आया कि नहीं यार, एक 4 व्हीलर तो होनी चाहिए। उन्होंने जैसे तैसे अरेंज कर एक 4 व्हीलर कार ली। ठीक है, अब 4 व्हीलर कार उन्होंने ली। अब आज पूरे दिन तो वो काम में बिजी रहते थे, अब वो कार चलाएंगे कब? तो कार जो थी पड़ी रही, 1-2 साल तक वो ऐसे ही पड़ी रही, कुछ उसका यूज नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा नहीं यार, कुछ करना चाहिए इसका, नहीं तो ये वेस्ट जाएगी, है ना। सो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने उस कार को रेंट पे दे दिया। रेंट पे कैसे दिया? उनकी फर्स्ट किसी इंटर कंपनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी, और वहां पे उन्होंने अपनी कार को रेंट आउट कर दिया। अब वहां से क्या हुआ, वो वहां पे कुछ काम नहीं कर रहे थे, ना वो ड्राइव कर रहे थे, ना वो कुछ कर रहे थे। बट आज उन्होंने कार ले ली थी, और वो कार रेंट रोड पे थी, तो उनके पास आ रहे थे, उनके पास अर्निंग हो रही थी, और इससे उनकी जो
थोड़े थोड़े जो सपने थे ना वो भी उनके पूरे होने लगे कि हाँ ठीक है एक्स्ट्रा इनकम आ रही है और विदाउट एनी वर्क आ रही है, टाइम लीवरेज हो चुका है, मनी लीवरेज हो चुका है, सो बहुत अच्छी चीज है। चलिए अब एक और कार उन्होंने ले ली, बट अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ये सभी लोग करने लगे यही काम, और इसमें जो थी उनकी जो मेंबरशिप थी कंपनी के साथ वो कैंसिल हो गई। अब सब कुछ उनकी लाइफ में तो ठीक चल रहा था, बट हाँ ये था कि यार पहले वो जो लाइफ जी रहे थे हम कि विदाउट काम किए भी हमें पैसा आ रहा था, वो अब नहीं मिल रही। अब उन्होंने क्या किया कि नहीं यार एक रिस्क लेते हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि हाँ ठीक है छोटी मोटी कार्स तो सभी रेंट पर दे रहे हैं, सभी मेंबरशिप में ले रहे हैं, बट कोई बड़ी कार, लग्जरी कार कोई नहीं ले रहा। अब उन्होंने एक लग्जरी कार एक लोन पे उन्होंने एक बहुत बड़ा लोन लिया और उन्होंने मर्सिडीज कार जो थी एक बहुत मतलब लग्जरी कार उन्होंने लोन पे ले ली। अब ये जो था उनके फैमिली ने, उनके जो भी लोग थे, क्या आपको लगता है उन्होंने उनका सपोर्ट किया होगा? ऑफ कोर्स नहीं किया था। उन्होंने मना किया कि नहीं करो, बहुत बड़ा रिस्क है ये, फेल हो जाओगे। बट उनके मन में एक कहते हैं ना पागलपन चढ़ा हुआ था और उन्होंने वो कार लोन पे ली और फिर उन्होंने करीब वो फिर से मेंबरशिप उनको मिल गई। अब इससे हुआ क्या, वो जो लोन थी वो सबसे एक यूनिक सा तरीका था और इससे धीरे धीरे करके उनकी इनकम बढ़ने लगी। आज के टाइम पे मैं बात करूं, जैसे उन्होंने एक कार ली थी, वो जैसे ही खत्म, उनका जब भी लोन खत्म हुआ, उन्होंने दूसरी कार, तीसरी कार, ऐसे करते करते आज के टाइम पे उनके पास 400 प्लस लग्जरी कार्स है। डू यू थिंक 400 प्लस लग्जरी कार, और वो भी एक बार्बर के पास? अगर वो कर सकते हैं तो हम सब भी कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी ये तो प्रूव करती है, 3 चीजें ये इस कहानी ने हमें सिखाई है कि एक, आपका प्रोफेशन, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। अगर आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, डजंट मैटर, आप आज में मेहनत करके कुछ भी कर सकते हो। अपना ब्रेन जो है ना, हमारे पास ब्रेन, उसको यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि हाँ यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा जो है रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, इवन कभी कभी हमें बड़े बड़े रिस्क भी लेने होते हैं, और द बिगर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट्स। सो इसी के साथ सेकंड सीख तो हमारी ये थी, और थर्ड सीख हमारी ये थी कि एक पॉइंट पर आकर हमें रुक नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। सो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने सीखी इस स्टोरी से। दोस्तों अब इस स्टोरी के साथ यही मैं एंड करना चाहूंगी, और कल हम फिर से मिलते हैं 11 o'clock हमारी नेक्स्ट कमांडो ट्रेनिंग में, डे 9 में, जो कि करने वाले हैं लीप वन प्लेटफॉर्म पर, और उसमें हम सीखने वाले हैं डॉन टू डस्ट। जैसे ही कहा जाता है ना मोदी केयर में सुबह से लेकर शाम तक के प्रोडक्ट्स है। अब वो कौन से प्रोडक्ट्स है जिसको देखकर, जिसको लेकर हम मजबूर हो जाते हैं मोदी केयर की दुकान शॉप चेंज करने में। तो दोस्तों इसी के साथ एंड में बस यही कहना चाहूंगी कि डूब कर मेहनत करो अपने आज में, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। इसी के साथ गुड मोदी की मॉर्निंग, जय हिंद, जय मोदी केयर, बाय बाय।